हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले चैप्टर में हमने हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता को कवर किया था। इस चैप्टर में हम उसके बाद वैदिक संस्कृति जो उत्पन्न हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ तो जो नगरीय सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता में बदल गई थी। उसमें क्योंकि लोगों की मृत्यु हो गई और जो नगर थे प्रमुख वह ढह गए, तो इसके कारण ग्रामीण सभ्यता उत्पन्न हुई जिससे वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण सभ्यता बनी। इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें जानेंगे। वैदिक संस्कृति क्या है, आर्यों का जीवन कैसा था, वैदिक काल में सामाजिक व आर्थिक जीवन कैसा था। वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्य आदि को वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान अथवा पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान। विद्वान लोग वैदिक काल और वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक दौर का प्रतिनिधित्व ऋग्वेद करता है। इस काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। यानी वैदिक काल 2 भागों में बटा था, एक उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना की गई और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई, जैसे आगे लिखा हुआ है इसमें। और बाद के दौर में शेष तीनों वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, याद रखिएगा अथर्ववेद में अर्थ, काम, मोक्ष आदि के बारे में चर्चा की गई है, इसलिए अथर्ववेद लास्ट में आएगा। अर्थ एक प्रोनाउंसिएशन में आप अर्थविस का आपको उल्लेख पता चल रहा होगा, इसलिए इसका नाम आखिरी में है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर आएगा ब्राह्मण और फिर अरण्य, उपनिषद लास्ट हैं जिनकी रचना हुई। इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को समृद्ध होने में लंबा समय लगा। वैदिक साहित्य से हम वैदिक काल के लोगों के निवास के क्षेत्र, उनके खान पान और रहन सहन के विषय में जान पाते हैं। इस युग की संस्कृति को ही वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति किसे कहते हैं? इस युग की संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहते हैं। ऐसा युग जिसमें वेदों की रचना की गई, चाहे वह ऋग्वैदिक काल हो या फिर उत्तर वैदिक काल हो। अच्छा, ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण भी जो थे वेदों की व्याख्या करते थे। व्याख्या करने वाले जो लेख लिखे गए, साहित्य लिखा गया, वह ब्राह्मण था। ब्राह्मण एक साहित्य है, ना कि एक जाति थी जो आज के समय में है। फिर अरण्यक क्या थे? जो वन में जाकर ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए, इसलिए इसका नाम है अरण्य। अरण्य यानी जंगल, अरण्यक। और उपनिषद जो अरण्यकों और ब्राह्मणों की भी व्याख्या कर दें, उसे क्या कहेंगे? उपनिषद कहते थे। इस तरीके से आपने समझ गए ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद क्या होते हैं। आगे पढ़ते हैं। इतिहासकारों का मत है कि इस काल में कुछ लोग उत्तर पूर्वी ईरान, कैस्पियन सागर या मध्य एशिया के छोटे छोटे समूहों में आकर पश्चिम उत्तर भारत में बस गए। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो वैदिक संस्कृति में लोग थे वो कहाँ से आए थे, उनका मूल कहाँ था। तो किसी विद्वानों ने बोला ईरान से आए, किसी ने बोला कैस्पियन सागर से आए, किसी ने बोला मध्य एशिया से आए हैं, जो कि आज के समय में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि क्षेत्र हैं। ये अपने आप को आर्य कहते थे। ये जो लोग थे वो अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। कतिपय इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग इस मत को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण नहीं हैं। उनका मत है कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि भारत के ही मूल निवासी हैं, यहीं पे वो पहले से उपस्थित थे। सभ्यता और संस्कृतियों का विकास सदैव नदियों के किनारे हुआ है। हाँ, सिंधु, सतलज, व्यास, सरस्वती नदियों के किनारे आर्यों ने ऋचाओं की रचना की, जिनका संग्रह ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद को ही जो कहते हैं त्रिचाएँ यानी प्रार्थनाएं, प्रार्थनाओं का संग्रह है ऋग्वेद।
वर्तमान में विलुप्त सरस्वती नदी का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। पुरातत्ववेत्ताओं तथा भूवैज्ञानिकों ने अपनी नवीन खोजों से सिद्ध किया है कि सरस्वती नदी 2000 ईसा पूर्व तक पृथ्वी पर प्रवाहित होती रही होगी। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम और विनाश सरस्वती नदी के किनारे हुआ होगा। अब हम सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे जो वैदिक काल में था। आर्य पहले छोटे छोटे कबीलों में बसे थे। जब नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में बदल गई तो आर्य जो थे वो छोटे छोटे कबीलों में बस गए। कबीले छोटे छोटे इकाइयों में बटे थे जिनको क्या कहते थे, ग्राम कहते थे। प्रत्येक ग्राम में कई परिवार बसते थे। इस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे और परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया हुआ करता था। समाज मुख्यतः 4 वर्णों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्गीकरण लोगों के कर्म यानी कार्य करने के पर आधारित था, न जन्म पर, जो कि बाद में बन गया जन्म पर। गुरुओं और शिक्षकों को ब्राह्मण माना गया, शासक और प्रशासकों को क्षत्रिय, किसानों, व्यापारियों और साहूकारों को वैश्य तथा दस्तकारों और मजदूरों को शूद्र कहा गया। लेकिन बाद में व्यवसाय, फिर उत्तर वैदिक काल में ये घटनाएं हुई और एक व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक जाति के रूप में माना जाने लगा। हुनर में विशेषज्ञता बढ़ने के साथ साथ जातियां भी बढ़ने लगीं और जाति तथा वर्ण व्यवस्था कठोर बनती गई। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना कठिन हो गया। समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। बाल विवाह नहीं होते थे। इस समय ध्यान रखिएगा, बाल विवाह नहीं होते थे, लेकिन युवक युवतियां अपनी पसंद से विवाह कर सकते थे। सभी सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर पति पत्नी की सहभागिनी होती थी, यानी पत्नी को बराबर दर्जा दिया जाता था। यहाँ तक कि महिलाओं का सम्मान था और कुछ महिलाओं को तो ऋषि का दर्जा तक प्राप्त था, यानी महिलाओं का विशेष महत्व था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। पिता की संपत्ति में उसकी सभी संतानों का हिस्सा होता था, यहाँ तक कि लड़कियों का भी हिस्सा होता था, और भूमि पर व्यक्तियों तथा समाज का स्वामित्व था। मुख्यतः है चारे वाली भूमि, जंगल तथा जलाशयों जैसे तालाबों और नदियों पर समाज का स्वामित्व होता था, जिसका अभिप्राय था कि गांव के सभी लोग उसका उपयोग कर सकें। खान पान। अब वैदिक काल में आजकल के सभी अनाजों की खेती की जाती थी। इसी प्रकार आर्यों को सभी पशुओं की जानकारी भी थी। लोग चावल, गेहूं के आटे और दालों से बने पकवान खाते थे। दूध, मक्खन और घी का प्रयोग कम था। फल, सब्जियां, दालें और मांस भी भोजन में सम्मिलित थे। वे मधु तथा नशीला पेय सुरा भी पीते थे। क्या पीते थे? सुरा, जिसे क्या बोलते हैं? नशीला पेय। धार्मिक अवसरों पर सोम पान किया जाता था। सोम और सुरा पीने को हतोत्साहित किया जाता था, क्योंकि यह व्यक्ति को अशोभनीय व्यवहार का कारण बनते थे। अच्छा, लोग कहते हैं कि सोम जो है हिमालय की तलहटी में पाया जाता था, वहीं से सोम आता था और जिसको पीकर लोग आनंद की अनुभूति करते थे। धार्मिक जीवन वैदिक काल में कैसा था वह जानना है तो वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कृषि, कला, हस्तशिल्प और व्यापार पर केंद्रित था। बैलों और सांडों का खेती करने, गाड़ी खींचने के लिए उपयोग किया जाता था। रथ खींचने के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाता था। पशुओं में गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान दिया जाता था। वैदिक काल में गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था। वैदिक काल में गाय को चोट पहुंचाने वाला अथवा उसकी हत्या करने वाला वर्जित था। गाय को अधन्य, जिसे ना तो मारा जा सकता है ना ही चोट पहुंचाई जा सकती है, कहा जाता था।
वेदों में गौहत्या अथवा गाय को चोट पहुंचाने पर परिस्थिति के अनुसार देश निकाला अथवा मृत्युदंड देने तक। इसी कारण से भारतीय संविधान में भी यह उल्लेख किया गया कि हमें पशुओं की रक्षा करनी है। प्रारंभिक काल में बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना, धातु कर्म, बढ़ई का काम इत्यादि व्यवसाय थे। प्रारंभिक काल में धातुओं में केवल तांबा धातु की ही जानकारी थी। दूर दूर तक व्यापार होता था। वेदों में समुद्री मार्ग से व्यापार की चर्चा आती है। बाद के काल में हमें अन्य कई व्यवसायों जैसे गहना बनाना, रंग रेजी, रथ बनाना, तीर कमान बनाना और धातु पिघलाने आदि की जानकारी मिलती है। हस्तशिल्पियों की श्रेष्ठियाँ यानी संघ भी बनी और उनका मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था। हस्तशिल्पों की जो संघ था उसको श्रेणियाँ कहा जाता था और जिसके मुखिया को श्रेष्ठी कहते थे। बाद के काल में लोहे की जानकारी होने के बाद तांबा को लोहित अयस्क कहा जाने लगा और लोहे को श्याम अयस्क के नाम से जाना जाने लगा। MBBSC में वैदिक काल से एक प्रश्न जरूर आता है। तो इस तरीके से जो फैक्ट दिख रहे हैं हमको कि जैसे गाय को अघन्य कहते हैं, लोहा को क्या कहते हैं, श्याम अयस्क कहते हैं, लोहित अयस्क किसे कहते हैं, इस तरीके को हमको याद रखना है। पिछली बार के प्रश्न MPPSC में प्रश्न आया था कि पणि वैदिक काल में क्या था, पणि शब्द का अर्थ क्या था। तो 4 ऑप्शन थे। तो इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। प्रारंभिक काल में लोग स्वेच्छा से राजा को उसकी सेवाओं के फलस्वरूप उपहार के रूप में बलि यानी ऐच्छिक उपहार दिया करते थे। ये ऋग्वेद की बात है। बाद में एक नियमित कर बन गया जिसे शुल्क कहा जाता था। ये उत्तर वैदिक काल की बात है। उस समय उपयोग किए जाने वाले सिक्कों को निष्क कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यही एक डिफरेंस था कि जैसे ही हम ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो कई सारी सामाजिक बुराइयां समाज में आ जाती हैं, जिसके कारण फिर जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है, जो कि इन समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, समाज को जागृत करते हैं। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म भी आएगा और बौद्ध धर्म भी आएगा, उसका उदय कैसे हुआ ये सब जानेंगे। आगे पढ़ते हैं। धर्म और दर्शन। ऋग्वेद के लोग प्रकृति की शक्ति दर्शाने वाले बहुत से देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अग्नि, सूर्य, वायु, आकाश और वृक्ष। इनकी पूजा आज भी होती है। हड़प्पा सभ्यता में हम कई वस्तुओं जैसे पीपल, सप्त मातृकाओं और शिवलिंगों का चित्रण पाते हैं, जिन पर हिंदू आज भी श्रद्धा रखते हैं। अग्नि, वात और सूर्य। अग्नि, वात यानी वायु और सूर्य से समाज की रक्षा के लिए पर यज्ञ एक जाना माना धार्मिक कृत्य था। कभी कभी बड़े विशाल यज्ञों का आयोजन किया जाता था, जिनमें बहुत से पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। तो ये यज्ञ कौन से होते थे ये भी हम जानेंगे, जैसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। तो इनकी बात भी हम आगे वाल्मीकि यज्ञ आगे चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और यज्ञ के साथ साथ ज्ञान मार्गों को महत्व दिया गया। ज्ञान मार्गी यानी चिंतकों, दार्शनिकों द्वारा जिन प्रश्नों पर चर्चा की गई हैं वे हैं: ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है। ईश्वर की खोज तो प्रारंभ से ही प्रारंभ हो गई थी, मगर लोग आज तक समझ नहीं पाए ईश्वर कौन है, कहाँ है। ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, जीवन क्या है, संसार क्या है, मृत्यु के पश्चात मनुष्य कहाँ जाता है, आत्मा क्या है इत्यादि। दार्शनिकों के चिंतन को उनके निकट बैठने वाले शिष्यों ने कंठस्थ किया और बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। ये ग्रंथ उपनिषद कहलाए। इन जब आदर्शों, इन ज्ञान को जब लिख दिया गया तो इन्हें उपनिषद कहा गया। उपनिषद भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्हें वेदों के अंग माना जाता है। उपनिषद के बाद आते हैं वेदांग। वेदांग और उपनिषद ये दोनों ही जो थे स्वामी विवेकानंद जी के
आदर्श थे। स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षाएं ग्रहण करी, उनने वेदांग और उपनिषदों को ही पवित्र माना और उनको आगे लेकर गए, क्योंकि वेदों को तो व्यक्ति समझने में बहुत कठिनाई आती थी, और ब्राह्मण और अरण्यक जो थे उनको कहा गया कि इन्होंने सही से व्याख्या नहीं करी, तभी तो उपनिषद और वेदांग आए। तो उपनिषद और वेदांग में सबसे अच्छी व्याख्या थी, सरल व्याख्या थी, इसलिए स्वामी विवेकानंद इनसे प्रभावित हुए। अब विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद इस समय के विज्ञान के विषय में पर्याप्त जानकारी देते हैं। गणित की सभी शाखाओं को सामान्यतः गणित नाम से ही जाना जाता था, जिनमें अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, खगोल विद्या और ज्योतिष सम्मिलित थे। वैदिक काल के लोग त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल का वर्ग बनाना जानते थे। जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही वर्ग का क्षेत्रफल। वे वृत्त के क्षेत्रफलों के वर्गों के योग और अंतर के बराबर का वर्ग भी बनाना जानते थे। शून्य का ज्ञान था। यूनान को बाद में ज्ञान हुआ शून्य का, भारत को पहले ही, और इसी कारण बड़ी संख्याएं दर्ज की जा सकती थी। इसी के साथ ही प्रत्येक अंक के स्थानीय मान और मूल मान की जानकारी भी थी। उन्हें घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल की जानकारी थी और इनका उपयोग किया जाता था। उपयोग भी जानते थे और जो बेसिक थे वे भी जानते थे। वैदिक काल में खगोल विद्या अत्यधिक विकसित थी। वे आकाशीय पिंडों की गति के विषय में जानते थे, तभी तो पंचांग बनाते थे, और विभिन्न समयों पर उनकी स्थिति की गणना भी करते थे। इससे उन्हें सही पंचांग बनाना और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण का समय बताने में सहायता मिलती थी। वे यह जानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। चांद जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। ये सभी चीज़ें वैदिक ग्रंथ में ही बता दी गई, जिसका जो यूरोप था वहाँ पर जब उनका जो पुनर्जागरण हुआ तब वहाँ पर बताया गया ये सब बातें, इतने 1500-1600 ईस्वी में, इतने लेट। तो वैदिक जो भारतीय लोग थे वो पहले ही इन बातों को जानते थे, ये कहना चाहता है मैं। उन्होंने पिंडों के घूर्णन का समय ज्ञात करने और आकाशीय पिंडों के बीच की दूरियां मापने का भी प्रयास किया था। माप नहीं पाए लेकिन प्रयास किया, क्योंकि गैलीलियो की दूरबीन नहीं थी ना उस समय। वैदिक सभ्यता काफ़ी उन्नत प्रतीत होती है। लोग नगरों, प्राचीर से घिरे नगरों, पुरों तथा गांवों में पार करते थे। विज्ञान पढ़ा जाता था और विज्ञान की विभिन्न शाखाएं अत्यधिक विकसित थीं। उन्होंने सही पंचांग बनाए और चंद्र और सूर्य ग्रहणों के समय की आज भी हम उसकी विधि से गणना करके ग्रहण का समय ज्ञात कर सकते हैं, कब सूर्य ग्रहण आएगा और चंद्र ग्रहण। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक साहित्य कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर बाद में ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हैं, अरण्यक और उपनिषद, और आखिरी में वेदांग। वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहते थे? निष्क कहते थे। वैदिक काल में विशेष रूप से किन देवताओं की पूजा होती थी? तो इंद्र, सूर्य, अग्नि, इन देवताओं की। आर्यों के काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना हुई। वैदिक काल में समाज किन किन वर्णों में बटा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक काल के आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। अभी हमने ऊपर वर्णन करा है। वहाँ वहाँ कौन कौन सी कलाएँ विकसित थीं, उन से उद्योग चलते थे, जैसे धातु कर्म का ज्ञान था, यही हो गई आर्थिक गतिविधियाँ। पशुपालन था, फिर कृषि होती थी, सभी कृषि का ज्ञान था। गणित और खगोल विद्या वैदिक काल में विकसित थी, लिखिए। हाँ, विकसित थी। गणित की 7 शाखाएं जिन्हें गणित समझा जाता था। शून्य का ज्ञान था। खगोल विद्या से पंचांग बनता था। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्रण करती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्र, ये बताया गया। तो इस तरीके से बताएंगे हम। फिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पता कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति पता लगा सकते थे। स्तंभ आ और बा का सही मिलान कीजिए। बलि, अधन्य, निष्क और सुरा। बलि,
बलि क्या था? कर शुल्क था, है ना। अब मिला ही देते हैं, मिलान कर ही देते हैं। तो बलि जो था कर शुल्क था, अघन्य गाय को कहते थे, निष्क सिक्के को कहते थे, सुरा नशीला पेय था। सरस्वती नदी के किनारे डैश की रचना हुई। सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद में ऋचाओं की रचना की, जिसका संग्रह ऋग्वेद है। ये इसका आंसर है। ऋग्वेद के युग में कर्म व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ। उत्तर वैदिक काल में हथियार धातु से बनाए गए। उत्तर वैदिक काल यानी बाद वाले काल में तो लोहे से बनाए गए जाते थे। वैदिक काल में आर्यों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? शून्य का था, खगोल विद्या का था, तांबे का था, अष्टांग मार्ग का नहीं था। अष्टांग मार्ग ये जैन धर्म में आएंगे। वैदिक काल की सामाजिक विशेषताओं में कौन सी शामिल नहीं है? महिलाओं को सम्मान देना था, कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन हाँ, युवक युवतियों का पसंद से विवाह होना हाँ, बाल विवाह नहीं। तो इस तरीके से हमने अभ्यास भी कर लिया जो हमारे प्री के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको मेरा चैनल का प्रयास है जो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी नया वीडियो हो मैं पोस्ट करूं वो आप तक ज़रूर आए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।